सो हाय क्लास। इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स के बारे में। उसके बाद हम मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम के बारे में बात करेंगे एंड मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज ये शो करते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस ये शो करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद आज इस क्लास में हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं। इस क्लास के अंदर हम मेनली पढ़ने वाले कि मोनोकॉट एंड डाइकॉट के अंदर क्या बेसिक सा डिफरेंस है। उसके बाद हम जाइलम जो हमारे वैस्कुलर टिश्यू है उसके अंदर दो टाइप के अरेंजमेंट देखते हैं, विच एक्सार्क अरेंजमेंट, एंडार्क अरेंजमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद रेडियल वैस्कुलर बंडल्स एंड कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स, जिसको और एक नाम से बोला जाता है विच इज बाइकोलिएटेड। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज ये कुछ कॉमन से टर्म्स होते हैं, जब भी हम स्टेम्स एंड रूट के एंड लीव के बारे में पढ़ते हैं तो ये टर्म्स बार बार रिपीट होता है, तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा बेसिक सा विच इज मोनोकॉट एंड डाइकॉट के बारे में। क्या पता है हमें मोनोकॉट एंड डाइकॉट के बारे में, क्या क्या पता है। मोनोकॉट यानी क्या, एक ऐसा सील जिसके अंदर एक सिंगल कॉटिलिडॉन होगा उसको मोनोकॉट कहा जाता है। एंड डाइकॉट यानी क्या, जिसके पास दो कॉटिलिडॉन हो गए उसको डाइकॉट कहा जाता है। मोनोकॉट के अंदर पैरेलल वेनेशन दिखता है, वाइल डाइकॉट के अंदर रेटिक्यूलेट वेनेशन मिलता है। मोनोकॉट के अंदर फाइब्रस रूट होता है, वाइल डाइकॉट के अंदर टैब रूट सिस्टम मिलता है। ठीक है, तो क्या क्या बेसिक डिफरेंस हो गए। पहली बात तो मोनोकॉट के अंदर सिंगल कॉटिलिडॉन होगा, उसका पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा एंड फाइब्रस रूट प्रेजेंट हो गए। वाइल सेम एज इन डाइकॉट के अंदर दो कॉटिलिडॉन हो गए, रेटिकुलर वेनेशन होगा एंड टैब रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। उसके बाद है ये वैस्कुलर बंडल वाला, एंडार्क एंड एक्सार्क वाला। फिर उसके पहले समझते जाइलम को। जाइलम की अगर बात की जाए तो हमारे पास दो टाइप के जाइलम होते हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। अब ये क्या टर्म्स है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, इनके बारे में अगर अच्छे से बात की जाए तो प्रोटोजाइलम यानी प्रिमिटिव जाइलम, पहला बनने वाला जाइलम इज नोन एज प्रोटोजाइलम। वही थोड़ा बाद में बनने वाला लेटर फॉर्म बनने वाला जाइलम इज अ मेटाजाइलम। यानी प्रोटोजाइलम पहले फॉर्म होगा और प्रोटोजाइलम की मॉडिफिकेशन से मेटाजाइलम बनेगा। ठीक है, तो क्या हो गया प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। अब प्रोटोजाइलम की अरेंजमेंट पे, प्रोटोजाइलम बेस्ड ऑन दी प्रोटोजाइलम अरेंजमेंट, दो टाइप के अरेंजमेंट हमारे पास मिलते हैं। पहला होगा एक्सार्क अरेंजमेंट एंड दूसरा होगा एंडार्क अरेंजमेंट। अगर मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे एक्सार्क अरेंजमेंट की बात करता हूँ तो एक्सार्क अरेंजमेंट एक ऐसा टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरी के साइड पे होगा एंड जो मेटाजाइलम है वो सेंटर के साइड पे होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक पेरिसाइकिल है, ठीक है, और ये बाहर वाली साइड जो होगी, ये बाहर वाली साइड, ये मेरी कौन सी होगी, पेरिफेरी वाली साइड, एंड अंदर वाली सेंटर वाली साइड होगी। तो एक्सार्क अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है कि एक्सार्क अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, जो भी प्रोटोजाइलम है यानी प्रिमिटिव जाइलम जो होगा वो पेरिफेरी के साइड प्रेजेंट होगा एंड मेटाजाइलम सेंटर के पास प्रेजेंट होगा। इसको बोलते हैं एक्सार्क अरेंजमेंट। एंड इसके ही सीधा उल्टा होता है एंडार्क अरेंजमेंट, जहाँ पे एंडार्क अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम सेंटर पे होगा एंड मेटाजाइलम पेरिफेरी के पास होगा। इतना ही डिफरेंस है। तो क्या होगा, कौन कौन सा अरेंजमेंट होगा, दो टाइप के अरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है, एक्सार्क अरेंजमेंट एंड एंडार्क अरेंजमेंट। अगर मैं एक्सार्क अरेंजमेंट की बात करता हूँ तो एक्सार्क अरेंजमेंट के अंदर प्रोटोजाइलम पेरिफेरी के पास प्रेजेंट होगा और मेटाजाइलम सेंटर के यहाँ पे प्रेजेंट होगा। वही एंडार्क अरेंजमेंट में प्रोटोजाइलम सेंटर के पास प्रेजेंट होगा एंड मेटाजाइलम जो होगा पेरिफेरी के पास प्रेजेंट होगा। अब ये जो एक्सार्क अरेंजमेंट है वो पर्टिकुलर रूट्स के अंदर देखने को मिलता है। ये जो एक्सार्क अरेंजमेंट होता है पर्टिकुलरली रूट्स के अंदर देखने को मिलता है, जो आज हम देखेंगे। ठीक है, एंड जो एंडार्क अरेंजमेंट होता है पर्टिकुलरली स्टेम्स के अंदर देखने को मिलता है, वो पर्टिकुलरली स्टेम्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक्सार्क एंड एंडार्क क्लियर। उसके बाद हमारे पास दो टाइप के टिश्यू सिस्टम आते हैं। पहला हो गया रेडियल वैस्कुलर बंडल्स एंड कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स। अब इनका अरेंजमेंट, ठीक है, पहला होगा रेडियल वैस्कुलर बंडल्स। रेडियल वैस्कुलर बंडल्स के अंदर क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम ऐसे अरेंज होते हैं कि वो पर्टिकुलर रेडियस पे नहीं आते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं तो सपोज ये मेरा एक वैस्कुलर बंडल है। ठीक है, ये मेरा एक गोल सा वैस्कुलर बंडल है, इसको ड्रॉ करते हैं वापस। सपोज ये एक मेरा गोल सा वैस्कुलर बंडल्स है, यहाँ पे होगा मेरा फ्लोएम, यहाँ पे अगर मेरा होगा एक फ्लोएम, यहाँ पे और एक मेरा फ्लोएम होगा और यहाँ पे एक वापस एक मेरा फ्लोएम होगा। उसके बाद यहाँ पे होगा मेरा जाइलम, यहाँ पे मेरा जाइलम, यहाँ पे मेरा होगा जाइलम एंड यहाँ पे एक मेरा जाइलम होगा। ये सेंटर पॉइंट है। अब रेडियल वैस्कुलर बंडल्स के अंदर जाइलम जाइलम सेम रेडियस पे आएंगे,
फ्लोएम सेम रेडियस पे आएंगे, वापस जाइलम सेम रेडियस पे आएंगे, फ्लोएम सेम रेडियस पे आएंगे, यानी फ्लोएम सेम रेडियस पे आएंगे, जाइलम सेम रेडियस पे आएंगे, ठीक है, यानी फ्लोएम एंड जाइलम सेम रेडियस पे आएंगे, लेकिन इनके अंदर फ्लोएम एंड जाइलम साथ में कभी नहीं आएंगे, यानी फ्लोएम एंड जाइलम एक सेम रेडियस में जब नहीं आता है तो उस टाइप के अरेंजमेंट को रेडियल वैस्कुलर बंडल्स कहा जाता है, रेडियल वैस्कुलर बंडल्स कहा जाता है या रेडियल अरेंजमेंट कहा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है, यहाँ पे देख लो रेडियल वैस्कुलर बंडल्स या रेडियल अरेंजमेंट जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम डज नॉट कम एट सेम रेडियस, एग्जांपल रूट्स, ठीक है। उसको होगा कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट, कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट के अंदर क्या होगा, फ्लोएम एंड जाइलम पहली बात तो कॉन्जॉइंटली अरेंज हो गए एक दूसरे के साथ, फ्लोएम एंड जाइलम कॉन्जॉइंटली एक दूसरे के साथ अरेंज हो गए, और ये जो अरेंजमेंट होगा इसके अंदर ये फ्लोएम एंड जाइलम सेम रेडियस पे आएंगे, फ्लोएम एंड जाइलम सेम रेडियस पे आएंगे, तो जाइलम एंड फ्लोएम्स आर कॉन्जॉइंट, दे प्रेजेंट ऑन द सेम रेडिया, एग्जांपल स्टेम्स एंड लीफ, यानी रेडियल अरेंजमेंट सिर्फ रूट्स के अंदर देखने को मिलता है, व्हाइल कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट जो होता है स्टेम्स एंड लीफ के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है, स्टेम्स एंड लीफ के अंदर देखने को मिलता है। So, I will just this. ठीक है, तो कुछ बेसिक सी बातें हमारी क्लियर हो गई, जैसे कि मोनोकॉट डाइकॉट के बारे में, एक्सार्क अरेंजमेंट एंड डार्क अरेंजमेंट के बारे में, रेडियल बंडल्स एंड वैस्कुलर बंडल्स, रेडियल अरेंजमेंट एंड वैस्कुलर अरेंजमेंट के बारे में, ये कुछ बेसिक सी बातें हमारी पहले यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं एक टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट के बारे में। आज हम सिर्फ रूट के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टेम एंड उसके बाद हम लीफ के बारे में बात करेंगे। अगर मैं पर्टिकुलर डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट को यहाँ पे कंपेयर करके बताऊंगा, ठीक है, तो सबसे पहला हो गया, देखिए इसके पहले एक बेसिक सी बात क्लियर कर लेते हैं, जिसकी लेयर्स के बारे में कुछ क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी लेयर्स होती है एक ट्रांसवर्स सेक्शन में। अगर हम किसी भी, सपोज ये मेरा एक ट्री है यहाँ पे, इस ट्री का अगर मैं ट्रांसवर्स सेक्शन लेता हूँ तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन मेरा आएगा, एंड इस ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर बहुत सारे अमाउंट ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो गए, तो सिर्फ मैं इतना पार्ट उठाऊंगा उसका एंड इसको यहाँ पे स्टडी करूंगा। तो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी एपिडर्मिस, सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होगी, एपिडर्मिस होगी। उसके नीचे आती है एंडोडर्मिस, सॉरी उसके नीचे आती है, सबसे ऊपर वाली होगी एपिडर्मिस, उसके नीचे आएंगे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस आती है, उसके नीचे आती है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की लेयर होगी, उसके नीचे आएंगी मेरी एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, उसके भी नीचे आएगी मेरी पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के नीचे आता है मेरा वैस्कुलर बंडल्स, एंड उसके नीचे आएगा मेरा पित्त। तो ये कुछ बेसिक अरेंजमेंट होता है सेलुलर लेयर का, जहाँ पे सबसे ऊपर वाली होती है मेरी एपिडर्मिस, उसके नीचे होती है मेरी हाइपोडर्मिस, उसके नीचे होती है मेरी कॉर्टेक्स, उसके नीचे होती है एंडोडर्मिस, एंड उसके नीचे होती है पेरिसाइकल, उसके अंदर होते हैं वैस्कुलर बंडल्स, एंड उसके नीचे होता है पित्त, ठीक है। ये हाइपोडर्मिस वाली लेयर सिर्फ और सिर्फ स्टेम्स के अंदर देखने को मिलेंगे हमें, तो हम हाइपोडर्मिस रूट्स एंड लीफ के अंदर बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। बाकी सब लेयर कॉमन है, रूट एंड स्टेम के अंदर एपिडर्मिस होगी, हाइपोडर्मिस सिर्फ और सिर्फ स्टेम के अंदर होगी, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पित्त, ये भी रूट एंड स्टेम के अंदर मिलेंगे या लीफ के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, ये डायग्राम से अगर बात करूँ, इसको एग्जाम में बनाना इंपॉर्टेंट है, तो इट्स द बेसिक स्ट्रक्चर डायग्राम का, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहली बार बात करूं तो डाइकॉट के अंदर एंड मोनोकॉट के अंदर ऑब्वियस सी बात है एक्सटर्नल लेयर विच इज एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी। तो डाइकॉट के अंदर भी सबसे पहली लेयर होगी एपिडर्मिस, मोनोकॉट के अंदर भी सबसे पहली लेयर होगी मेरी एपिडर्मिस, क्योंकि एपिडर्मिस। अब रूट्स के अंदर, स्पेशली रूट्स के अंदर जो एपिडर्मिस होती है उसको एपिब्लेमा कहा जाता है, उसको एपिब्लेमा कहा जाता है, ठीक है। यानी मेरे पास डाइकॉट के अंदर भी एपिब्लेमा होगी एंड मोनोकॉट के अंदर भी एपिब्लेमा होगी। अब अगर मैं सिर्फ डाइकॉट के बारे में बात करूं, ये मेरे डाइकॉट की डायग्राम है, ये मेरी मोनोकॉट की डायग्राम है। अगर सिर्फ मैं डाइकॉट के बारे में बात करता हूं तो डाइकॉट की एपिडर्मिस के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये यूनिसेलुलर हेयर्स होते हैं जिसको रूट हेयर्स कहा जाता है। ये यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ऑब्वियसली पता है रूट जो होता है अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है, उसको वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम होता है, तो कौन करता है, रूट हेयर्स करता है।
डाइकॉट के अंदर जो रूट हेयर्स होते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, वही मोनोकॉट के अंदर जो रूट हेयर्स होते हैं बहुत ज्यादा लेस अमाउंट में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, डाइकॉट के अंदर एपिडर्मिस होगी, मोनोकॉट के अंदर भी एपिडर्मिस होगी। डाइकॉट के अंदर जो भी एपिडर्मिस होगी उसके ऊपर यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो गए, वही मोनोकॉट के अंदर जो भी यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट हो गए। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरी लेयर, जैसे हमने पहले भी बारे में बात की थी कि इनके अंदर हाइपोडर्मिस नहीं होगा, इनके अंदर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगी। तो ऑब्वियस बात है कॉर्टेक्स की लेयर, यहाँ पे भी कॉर्टेक्स क्लियर, यहाँ पे भी कॉर्टेक्स क्लियर। अब हमें सीधा सीधा देख के यहाँ पे पता चल रहा है कि ये सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर है, ये सर्कल सेल्स और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स के अंदर यहाँ पे इन सेल्स के दोनों सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हो गए, यानी कॉर्टेक्स के अंदर अगर बात की जाए तो इनके कॉर्टेक्स के अंदर पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट हो गए। ऑब्वियस सी बात है अगर पैरेन्काइमेटस सेल्स हो गए तो इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसके बाद ये आइसोडायमेट्रिक नेचर दिखाएंगे पैरेन्काइमेटस का। पैरेन्काइमेटस सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही होता है आइसोडायमेट्रिक नेचर शो करना। उसके बाद इनकी सेल वॉल बहुत ज्यादा थिन होगी, ऑब्वियसली बात है बार बार इनको डिवाइड नहीं करेंगे, इनका सेल वॉल बहुत ज्यादा थिन होगी, ठीक है। उसके बाद ये मल्टी लेयर हो गया, यानी ये एक लेयर हो गई, ये एक लेयर होगी, यहाँ पे भी 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 एक लेयर होगी, ठीक है। ये लाइन लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है मल्टीपल लेयर्स का। यहाँ पे भी लाइन लाइन यानी यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट हो गए। तो सबसे पहले हमने बात की एपिडर्मिस के बारे में, जिसको रूट के अंदर स्पेशली एपिब्लेमा कहा जाता है। डाइकॉट के अंदर एपिडर्मिस के ऊपर बहुत सारे अमाउंट ऑफ रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वही मोनोकॉट के अंदर लेस अमाउंट ऑफ रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो रूट हेयर्स है, यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स जो होते हैं वे एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। उसके बाद दूसरी लेयर आ गई कॉर्टेक्स की लेयर के बारे में, जहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस जो होती है प्रेजेंट होती है, राउंड होते हैं, थिन वॉल्स होते हैं। उसके बाद आ गई ये वाली लेयर मेरी, ये हो गई मेरी एपिडर्मिस, ये होगी कॉर्टेक्स। उसके बाद ये वाली हाइपोडर्मिस यहाँ पे नहीं है तो एपिडर्मिस हो गई, कॉर्टेक्स हो गई, उसके बाद एंडोडर्मिस। अगर मैं एंडोडर्मिस की बात करता हूँ, ठीक है, ये हो गई मेरी एंडोडर्मिस की लेयर, ये होगी मेरी इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस एक इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, ठीक है। ये बैरल शेप सेल्स की बनी होती है। तो बैरल शेप सेल्स यानी क्या, कभी से घर में से तेल के डब्बे जो होते हैं ना स्टील के बड़े बड़े, अगर उसको ये अरेंज किया जाए तो ये बैरल शेप दिखाता है, तो वहां से ये शब्द है विच इज बैरल शेप सेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले पहली बात तो एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर होगी कॉर्टेक्स की, बैरल शेप की होगी, ठीक है। बैरल शेप के सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। उसके बाद इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट हो गया। ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पे दो सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस मिल ही नहीं रही, बिकॉज दोनों भी सेल्स एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज है एक दूसरे से। तो यहाँ पे बैरल शेप हो गया एंड यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस कैसे होगी, एब्सेंट होगी। तो एंडोडर्मिस का पहला पॉइंट इनर मोस्ट लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है। उसके बाद बैरल शेप सेल्स है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक कोटिंग प्रेजेंट होती है, इन सेल्स की यहाँ पे ना कोटिंग प्रेजेंट होती है, वैक्स की कोटिंग प्रेजेंट होती है। कहाँ पे, इनके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क करके बताता हूँ, ठीक है। ये जो एंडोडर्मिस है ना, इनके ऊपर रेडियली एंड टेंजेंशियली ऐसी वैक्स की कोटिंग प्रेजेंट होती है। रेडियली टेंजेंशियली ऐसी कोटिंग्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वैक्स की कोटिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं, जिसको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होता है, यानी वैक्स की कोटिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगी रेडियली एंड टेंजेंशियल वॉल्स के, यहाँ पे रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल के यहाँ पे वैक्स की कोटिंग प्रेजेंट होगी, जहाँ पे जिसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलेंगे। अब बाहर की लेयर्स क्लियर, यानी हमारी सबसे पहले होगी एपिडर्मिस, जिसके ऊपर बहुत सारे रूट हेयर प्रेजेंट होंगे डाइकॉट के अंदर, और लेस अमाउंट ऑफ रूट हेयर प्रेजेंट होंगे मोनोकॉट के अंदर। उसके बाद एपिडर्मिस, जिसको हम एपिब्लेमा कहते हैं, दोनों के अंदर कॉमन है। कॉर्टेक्स दोनों के अंदर कॉमन है। उसके बाद एंडोडर्मिस, यहाँ पे भी एंडोडर्मिस है, यहाँ पे भी एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के इनर मोस्ट लेयर है हमारी। बैरल शेप सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगी। उसके बाद यहाँ की वैक्स की एक कोटिंग प्रेजेंट होगी जो रेडियली एंड टेंजेंशियल वॉल पर प्रेजेंट होगी, रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल यहाँ पे भी होगी, ठीक है, जिसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इनसाइड की। अब एंडोडर्मिस के अंदर क्या होगा,
सबसे पहले एंडोडर्मिस के अंदर मेरा फ्लोएम प्रेजेंट होगा एंड जाइलम प्रेजेंट होगा। ये रेड वाला जाइलम है, ये फ्लोएम है। अब तुम्हें ये अरेंजमेंट देख के पता चल रहा है कि फ्लोएम एक रेडियस पे आ रहा है, जाइलम एक रेडियस पे आ रहा है, बट क्या फ्लोएम एंड जाइलम एक रेडियस पे आ रहे हैं? नहीं, यहाँ पे फ्लोएम एंड जाइलम एक रेडियस पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सीधा पता चल रहा है कि ये रेडियल अरेंजमेंट दिखा रहा है, यानी जाइलम एंड फ्लोएम जो कि डिफरेंट रेडिया पे प्रेजेंट हो गए एंड ये क्या करेंगे, रेडियल बंडल दिखाएंगे, यानी रेडियल अरेंजमेंट दिखाएंगे। ये सीधी सी बात क्लियर होगी, यानी यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पे फ्लोएम है। अगर तुम इस पर्टिकुलरली जाइलम को ऑब्जर्व करेंगे, अगर तुम जाइलम को ऑब्जर्व करोगे तो इस साइड पेरिफेरी के साइड में ना छोटा जाइलम बना है एंड सेंटर के साइड बड़ा जाइलम बना है। पेरिफेरी के साइड छोटा जाइलम बना है, सेंटर के साइड बड़ा जाइलम बना है। ये सीधा यहाँ पे मुझे इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रोटोजाइलम कंडीशन दिखा रही है, यानी सॉरी ये एक्सार्क अरेंजमेंट दिखा रहा है मेरे को। कौन सा अरेंजमेंट दिखा रहा है? एक्सार्क अरेंजमेंट, जहाँ पे प्रोटोजाइलम पेरिफेरी के पास प्रेजेंट होगा, मेटाजाइलम सेंटर के पास प्रेजेंट होगा। प्रोटोजाइलम पेरिफेरी के पास प्रेजेंट होगा एंड मेटाजाइलम सेंटर के पास प्रेजेंट होगा। तो रूट्स के अंदर बेसिकली रेडियल अरेंजमेंट दिखती है एंड एक्सार्क अरेंजमेंट दिखती है, रेडियल बंडल्स एंड एक्सार्क अरेंजमेंट दिखती है। ठीक है, इतनी दो पॉइंट्स क्लियर। क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा, उसके बाद कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद एंडोडर्मिस के बारे में पढ़ा एंड उसके बाद अंदर वैस्कुलर टिश्यूज के बारे में पढ़ा। ये वाला पॉइंट वैस्कुलर टिश्यूज, ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, टिश्यू एंड मेटल्स। ठीक है, जहाँ पे हमने वैस्कुलर बंडल्स के बारे में क्या क्या पॉइंट्स पढ़े, ये रेडियल अरेंजमेंट दिखाते हैं, एक्सार्क अरेंजमेंट दिखाते हैं, ये दो पॉइंट्स क्लियर। उसके बाद अगर मैं और अंदर जाता हूँ तो एक सेंटर पे मेरे को डाइकॉट के सेंटर पे एकदम स्मॉल, एकदम छोटी सी स्मॉल इनकॉन्स्पिशियस पिक मिलती है सिर्फ डाइकॉट के अंदर। तो डाइकॉट के अंदर मुझे एकदम सेंटर पे स्मॉल इनकॉन्स्पिशियस पिक मिलेंगी, स्मॉल इनकॉन्स्पिशियस पिक मिलेंगी। वही अगर मैं मोनोकॉट की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे जो ब्लैक डॉट है, ये स्पेस जो है, पिथ जो होती है बहुत बड़ी होती है, यानी मोनोकॉट के अंदर यही पिथ लार्ज पिथ होगी, यानी पिथ के बारे में भी पॉइंट क्लियर। ठीक है, यानी डाइकॉट के अंदर जो पिथ होगी बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, इनकॉन्स्पिशियस होगी, वही मोनोकॉट के अंदर ये जो पिथ होगी ये लार्ज पिथ होगी। ठीक है, यानी इनडायरेक्टली हमने हाइपोडर्मिस छोड़ के, जो रूट्स के अंदर नहीं होता, वो छोड़ के सारे लेयर्स के बारे में बात कर ली। एपिडर्मिस के बारे में अगर बात की जाए तो एपिडर्मिस दोनों के यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, और एपिडर्मिस को क्या कहा जाता है? एपिब्लेमा कहा जाता है। ठीक है, एपिब्लेमा के ऊपर डाइकॉट के अंदर बहुत सारे यूनिसेलुलर रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे जो एब्जॉर्प्शन के काम करेंगे, वही मोनोकॉट के अंदर सिर्फ बहुत कम अमाउंट ऑफ रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे एपिडर्मिस के ऊपर, जो भी एब्जॉर्प्शन का ही काम करेंगे। उसके बाद कॉर्टेक्स के बारे में बात की, दोनों यहाँ पे कॉर्टेक्स कॉमन है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना है। ऑब्वियस से बात है, पैरेन्काइमेटस सेल का बना है तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट हो, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगी, थिन सेल वॉल होगी, राउंडेड हो गए यानी आइसोबाइलेटरल हो गए। उसके बाद एंडोडर्मिस के बारे में बात की, यहाँ पर भी एंडोडर्मिस है, यहाँ पे भी ये एंडोडर्मिस है। ऑब्वियस सी बात है, एंडोडर्मिस इनरमोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, बैरल शेप सेल्स प्रेजेंट हो गए। ये ऐसे अरेंज है कि यहाँ पे दो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैक्स की कोटिंग होगी एंडोडर्मिस के टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल पे वैक्स की कोटिंग होगी, जिनको हम क्या कहेंगे? कैस्पिरियन स्ट्रिप्स कहेंगे। इनके बाद उनके वैस्कुलर बंडल्स की बात की जाए तो सबसे पहले रेडियल अरेंजमेंट दिखाएंगे, उसके बाद एक्सार्क अरेंजमेंट दिखाएंगे। रेडियल अरेंजमेंट यानी क्या? यहाँ पे एक फ्लोएम, यहाँ पे एक फ्लोएम, यहाँ पे एक फ्लोएम, यहाँ पे एक फ्लोएम, जाइलम जाइलम जाइलम। यहाँ पे रेडियल अरेंजमेंट यानी क्या? फ्लोएम तो एक रेडियस पे आ रहा है, जाइलम तो एक रेडियस पे आ रहा है, लेकिन जाइलम और फ्लोएम एक रेडियस पे नहीं आना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखूं पर्टिकुलर तो यहाँ पे 1 2 3 4, यानी अगर मैं सिर्फ डाइकॉट के अंदर बात करूं तो डाइकॉट के अंदर मेरे 2 से लेके 4 वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, 2 से लेके 4 वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मोनोकॉट के अंदर अगर मैं पर्टिकुलर बात करता हूँ तो यहाँ पे 1 फ्लोएम, 2 फ्लोएम, 3 फ्लोएम, 4 फ्लोएम, 5 फ्लोएम, 6 फ्लोएम, 7 फ्लोएम, 8 फ्लोएम, टोटल यहाँ पे 8 फ्लोएम प्रेजेंट है। और उसके बाद 1 जाइलम, 2 जाइलम, 3 जाइलम, 4 जाइलम, 5 जाइलम, 6 जाइलम, 7 जाइलम, 8 जाइलम एंड उसके साथ 8 फ्लोएम प्रेजेंट है, 8 जाइलम प्रेजेंट है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 से ज्यादा जाइलम एंड फ्लोएम्स प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे पॉलीआर्क कंडीशन मुझे दिखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 से लेके 4 जाइलम एंड फ्लोएम तक प्रेजेंट है सब, यानी
ठीक है। यानी अगर एक बेसिक डिफरेंस की बात की जाए, वैस्कुलर बंडल के डिफरेंस की बात की जाए, तो डाइकॉट के अंदर 2 से लेके 4 वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, वही मोनोकॉट के अंदर पॉलीआर्क 6 से ज्यादा जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, यानी 6 से ज्यादा वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी पॉलीआर्क अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया इनडायरेक्टली मोनोकॉट एंड डाइकॉट के डिफरेंस, मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट के डिफरेंसेस के बारे में, जहाँ पे ना हमने सब पॉइंट कवर किया। एक लास्ट छोटा सा रिकैप है यहाँ पे कि डाइकॉट एंड मोनोकॉट। सबसे पहले लैटरल रूट्स यानी रूट हेयर्स की अगर बात करूं, तो डाइकॉट के अंदर बहुत ज्यादा रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर, एंड मोनोकॉट के अंदर लेस रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये पॉइंट क्लियर। कॉन्जेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कॉन्जेक्टिव टिश्यू से भी याद रख लो, हमें सिलेबस में कॉन्जेक्टिव टिश्यू नहीं है, बट डाइकॉट के अंदर कॉन्जेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, वही मोनोकॉट के अंदर कॉन्जेक्टिव टिश्यू एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम की बात की जाए, तो डाइकॉट के अंदर सिर्फ 2 से लेकर 4 जाइलम बंडल प्रेजेंट, 2 से लेकर 4 जाइलम एंड फ्लोएम के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, वाइल मोनोकॉट के अंदर 6 से ज्यादा जाइलम एंड फ्लोएम्स के बंडल प्रेजेंट होते हैं, यानी पॉली आर्क अरेंजमेंट दिखाता है। उसके बाद डाइकॉट एंड मोनोकॉट की पिथ की बात कीजिए, तो डाइकॉट के अंदर स्मॉल इनकॉन्स्पिशियस पिथ प्रेजेंट है, वाइल मोनोकॉट के अंदर लार्ज पिथ प्रेजेंट है। तो पिथ स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस पिथ, एंड यहाँ पे लार्ज पिथ। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हो गया मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट के बारे में। डायग्राम कंपलसरी है एग्जाम में। उसके बाद ये टर्म्स, ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार स्टेम्स एंड रूट्स के वक्त भी आएंगी। सो ये था आज के वीडियो, जिसके अंदर हमने मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट को कंपेयर किया। सो होपफुली समझ गया होगा। थैंक यू।